नहीं बेटा 245 से थोड़े ना था, 345 तक था, फ्रॉम 230 to 345. Calculate KH, H and pH of 10 to the power minus 2 molar HCl, comma, comma, Kb of NH3 जो आपको दे रखा है वो दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 to the power minus 5. सॉल्व करने की कोशिश करिए. पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करो. किस कैटेगरी का सॉल्ट है ये NH4Cl? इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कैटेगरी होपफुली आप लोग सब जानते ही होंगे. पीएच कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C विच इज इक्वल टू हाफ. PKW की वैल्यू बेटा 14 फिक्स है. PKB मैंने आपको बता रखा है, इसकी KB की वैल्यू डायरेक्ट ध्यान रखिएगा 4.74, बहुत कॉमन है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 10 to the power minus 2, लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा 2. क्लियर. यहाँ से हम पीएच आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. होपफुली पीएच आप कैलकुलेट कर लोगे. केएच कैसे निकालते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में केएच निकालने का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है मैंने? KW अपॉन KB. KW की वैल्यू कितनी है? 10 to the power minus 14. KB की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 to the power minus 5. ये आ जाएगा KH. तो पीएच आ गया मेरा, KH आ गया मेरा. H की वैल्यू कैसे निकालोगे? अंडर रूट KH बाई C से. ये फॉर्मूले बेटा कैटेगरी में डायरेक्ट लिखवा रखे हैं आपको. चाहो तो पीछे पढ़ने पलट के चेक कर सकते हो. जब नोट डाउन हो जाए जब बता दीजिएगा. ठीक है ना. जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट देखा, पीएच का फॉर्मूला ये फिक्स है, केएच का फॉर्मूला ये फिक्स है, एच का फॉर्मूला ये फिक्स है. नोट डाउन करिए. हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सवाल दे रखा है आपको, कैलकुलेट द पीएच ऑफ. सेम तामझाम करना है बेटा. पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पीएच का फॉर्मूला लिखवा ही रखा है, बस वो लगाना है. pH of 0.1 मोलर BaCH3COO का होल ट्वाइस. ठीक है. इफ Ka of CH3COOH is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. ठीक है. पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फिर बात करते हैं. बेटा वही बात है सेम. आइडेंटिफाई करो कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है. आइडेंटिफाई करिए कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है.
CH3COO स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड? ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है ना? तो बेटा इसके अंदर पीएच का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था? डायरेक्ट हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग बेस 10C, हाफ ऑफ 14 प्लस 4.74 प्लस लॉग 0.2। 0.2 होपफुली समझ में आओगा बच्चा लोग, आपको मैं पहले भी बता चुका था। देखिए कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस किसका पॉसिबल होता है बेटा? वीक वाले का, और वीक वाला नंबर में है कितना? 2, इसलिए 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 लिखा है। मैं आपको बता चुका था कि अगर बच्चा लोग वीक एसिड वाला कॉन्सेंट्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूले में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद करिए, पुराने वाले लेक्चर्स में बोला था और यही एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। ये जिसको समझ में ना आया हो पूछ लो बेटा। 0.2 अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो देखो, 0.1 मोलर लिया था, बेरियम तो स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोलिसिस तो आप सिर्फ वीक का ही करवाओगे, तो वीक है कितने नंबर में? 2 है, तो 0.1 तो एक का है, तो CH3COO कितने टूटेंगे? 2 इंटू 0.1 ना। आगे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of aniline and acetic acid in 0.1 molar solution। Ka1 दे रखा है आपको बेटा, CH3COOH का कितना? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और के भी दे रखा है आपको एनिलीन का 4.6 इंटू 10⁻⁻10। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे होगा क्या होगा। ये मैं करूंगा, ये आप मत करना। बच्चा इसका सॉल्यूशन ऊपर ही कर रहा हूँ, है ना, ये उम्मीद करते हुए कि आपने ऊपर का नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो आपका एसिड भी कैसा है? वीक है, और आपका बेस भी कैसा है? वीक है। तो बेटा एसिड और बेस अगर दोनों ही वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी किसका बनेगा? वीक एसिड और वीक बेस का। तो अगर मेरा जो सॉल्ट है वो वीक एसिड वीक बेस का है, तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो क्या है? H बराबर किसके होता है? रूट के एच के। उसने क्या पूछा है आपसे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है ना, माने उसने एच की वैल्यू पूछी है। एच बराबर किसके होता है? रूट के एच के। और वो किसके बराबर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था? KW अपॉन KA इंटू KB। चाहो तो पन्ने पलट के देख लो, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मैंने ये सवाल क्यों स्पेशली करवा रहा हूँ तो देख लीजिए उसके पीछे का रीजन। जब आप वैल्यूज पुट करोगे, KW की वैल्यू 10⁻⁻14, के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, मल्टीप्लाई बाय KB की वैल्यू
4.6 इंटू 10⁻⁻10। और जब इसका रूट लोगे, आपको ये सवाल नहीं आएगा, मैं बस कुछ बताना चाह रहा था इसलिए दे दिया। तो बेटा यहाँ पे h जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम होते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दे बोथ आर सेम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी बेटा 1, जैसे एच की वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, लेकिन यहाँ पे तो एच आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। बच्चा अपन एक्चुअल में करते क्या थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम डेरिवेशन के अंदर एच को हमेशा नेग्लिजिबल मानते थे। क्या बोला मैं, हम डेरिवेशन के अंदर एच को बहुत नेग्लिजिबल मानते हुए हमने जो किया था वो डेरिवेशन किया था। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको ये स्टेप दिखेगी, सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 - h² बराबर किसके आया था, के एच के। बेटा अगर इसका रूट लेंगे, एक्चुअल में अपन ये एच जो है वो नेग्लिजिबल मानते थे, तो यहाँ पे अगर आप इसका रूट लोगे तो सी एच अपॉन सी इंटू 1 - h बराबर आएगा मेरा रूट के एच के। इसमें कोई दिक्कत है? तो जब आप इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच अपॉन सी से सी कैंसिल हो गया ना, एच अपॉन 1 - h बराबर रूट के एच। और जब आप यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू निकालोगे, ये यहाँ से जो आपका अंडर रूट के एच की वैल्यू आई, वो वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे और h की वैल्यू निकालोगे, तो वो h की वैल्यू बेटा एक्चुअल में आएगी 0.53, या फिर इनडायरेक्टली बोले तो 53%। बताना जरा, अरे जब h की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है या फिर अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इस 1 के आगे क्या 0.53 नेगलेक्ट कर दोगे क्या? क्या हम 1 के आगे 0.53 नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस बेटा, 1 के आगे 0.53 नेगलेक्ट कर देगा क्या? 1 - 0.53 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख दें। आधे से ज्यादा 5 से 10% तक नेग्लिजिबल होता है बच्चा, 50% थोड़ी ना, ये तो 50 के भी ऊपर गया। अरे 100% और 47% सेम थोड़ी ना होती है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। 100 में से 53 घटाओगे तो 47 बचेगा ना, तो 47 और 100 अपनी लमसम उतनी परसेंटेज आई क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एच नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपका एच ग्रेटर देन 1 आ रहा था। अपन यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते थे, तो एक बार, हालांकि ऐसा केस कभी आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बस इसलिए करवाया कि थोड़ा कॉशियस रहिएगा। बीच बीच में आपको हो सकता है ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ आपका एच जो है वो नेग्लिजिबल ना हो, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका था, हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो कि K1 की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू K2 के। और वैसे भी हाइड्रोलिसिस एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन होता है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो क्या मैं 0.1 के आगे से, देखो एक तो K1 वैसे ही बहुत बड़ा है K2 से, ऊपर से हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो ए नेग्लिजिबल फिनोमिनन, तो क्या मैं 0.1 के आगे से ये x और y हटा दूं क्या? Since K1 is much greater than K2, therefore x is much greater than y also. तो y के आगे से आप x हटा दोगे, और क्योंकि हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल फिनोमिनन होता है, तो 0.1 के आगे से भी आप x हटा दोगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ एक्चुअल में
आप इनडायरेक्टली देखोगे तो मेरे पास एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। मेरे पास HCO3 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा कितनी, 0.1 पूछा हुआ था आपसे। शैल आई रिपीट दिस अगेन? हाँ बेटा फिर से लिखना है, तभी लिखवाया था ना वो, इसलिए मैंने शुरू में लिखवाया था। सजल वापस रिपीट करना है। ठीक। सिंस K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो X भी बहुत बड़ा होगा Y से, तो X के आगे Y नेग्लिजिबल हो गया। और क्योंकि हाइड्रोलिसिस एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन है, तो 0.1 के आगे से X नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 आ गई डायरेक्ट कितनी, 0.1। हो गया बेटा? सबका हो गया, हटा दें? चलो, तो भैया इस केस में पीएच कैसे निकालते थे, PK1 प्लस PK2/2। मैं आपको बता चुका था PK1 जिस स्टेप में वो H प्लस दे रहा है, और दूसरा जिस स्टेप में वो बन रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PK1, 7, PK2 11/2, 11 + 7 18/2, pH आ रहा है बेटा 9। If pH comes is equal to 9, then concentration of H plus is what, 10 to the power -9। तो concentration of OH minus is what, 10 to the power -5। अब जब आप देखोगे पलट के, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी आ रही है बेटा, 10 to the power -5। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -9। मैं आपको पहले ही बता चुका था H प्लस जो होता है वो किसके बराबर होता है, H3O प्लस के। तो इनडायरेक्टली मेरे पास H प्लस और H3O प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई कितनी, 10 to the power -9। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब बेटा अपना जो पहला आया था वो क्या आया था, पीएच 10 to the power -7। देखिए मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, वही के इक्विलिब्रियम के टर्म में लिख रहा हूँ। मेरे फर्स्ट K1 की वैल्यू ये थी ना, 10 to the power -7। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरी कितनी आई है बेटा, 10 to the power -5 मल्टीप्लाई बाय H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन आपने शुरू शुरू में कितनी मानी थी, X, डिवाइड बाय 0.1। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी? तो X इज इक्वल्स टू 10 to the power -3। कोई दिक्कत? यही आ रहा है क्या? बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है ना? सॉल्व करके बताऊं? इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ। इट बिकम्स 10 to the power -8 बराबर 10 to the power -5 into X। X comes is equal to what, 10 to the power -3। And what is X? It is equal to nothing but concentration of H2CO3। कोई दिक्कत? सिमिलरली मैं CO3-2 की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा। दूसरा जो आपको पीएच दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 to the power -11, which is equal to what, 10 to the power -9 into y upon 0.1। बेटा यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 10 to the power -3। जब आप डेरिवेशन देखोगे, मैं प्रूफ क्या करवाना चाह रहा था, जब आप ये वाला डेरिवेशन देखोगे ना पीछे पलट के, तो देखो x क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3
और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, CO3 - 2। बेटा मैंने पिछला डेरिवेशन में H2CO3 और CO3 - 2 को बराबर मानते हुए काट दिया था, चाहो तो पलट के देख लो। जब ये डेरिवेशन हमने करा था इस केस का, तो मैंने H2CO3 और CO3 - 2 को बराबर मानते हुए काट दिया था, और वो यहाँ से न्यूमेरिकली प्रूव हो गया कि क्यों काटा था। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना नोट डाउन कर लीजिए। हो जाए जब बता दीजिएगा, है ना। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना बेटा, जो लास्ट डेरिवेशन करवाए चाहो तो पलट के देख सकते हो, आपको दिख गया होगा वो फुली H2CO3 और CO3 - 2 कट करा था, है ना। पलट के देख लो चाहो तो, लास्ट डेरिवेशन वही है। नाउ वील मूव ऑन टू केस नंबर 6। लास्ट केस अपन ने क्या देखा था, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब अपन देखेंगे एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। डेरिवेशन नहीं करवा रहा, सीधे रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। डेरिवेशन आपको याद भी नहीं रखना है, याद रखते भी नहीं हो वैसे भी तुम लोग, तो इससे अच्छा डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लो। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आता है बेटा, किसके बराबर आता है, K1 इंटू KW अपॉन KB माइनस K1 इंटू K2। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लीजिएगा, K1 इंटू KW अपॉन KB माइनस K1 K2। अच्छा बेटा, ये वाली चीजें चेंज हो सकती हैं, याद है ना। अपन ने जब निकाला था पीएच बराबर PK1 प्लस PK2, तो क्या बोला था अपन ने, ये क्या होता है जहां वो फॉर्म होता है, और ये क्या होता है जहां वो H प्लस आयन डोनेट करता है। ये वो स्टेप होती है, उस स्टेप का के है जहां वो फॉर्म हो रहा है, और ये उस स्टेप का के है जहां वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है, ये उस स्टेप का K1 है जहां वो फॉर्म हो रहा है, ये उस स्टेप का K2 है जहां वो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। तो सॉल्ट देख के पुट करेंगे, K1 K2 की जगह K2 K3 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, तो एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस का H प्लस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये वाला है ना। और एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का H प्लस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, अंडर रूट ऑफ K1 K2। किसके लिए था, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। होपफुली हो गया होगा, है ना। हटा रहा हूँ मैं, ये लिख रखा है आपने पहले ही, इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, मैं बस आपको रैंडम दे रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इन सबका पीएच का फॉर्मूला बताना है बस। बताइए, पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा? कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है ये? कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है ये? एसिड सॉल्ट ऑफ किसका? स्ट्रॉन्ग बेस। इतना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो पहले तो वो बताओ, वरना त्राहीमाम हो जाएगा चैप्टर। बेटा यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पीएच बराबर पी, इसका पेरेंट कौन होगा? H2CO3। इतना मानते हो कि नहीं? इसका पेरेंट कौन होगा? H2CO3। इतना मानते हो कि नहीं? बेटा पेरेंट निकालना जानते हो ना? कैसे निकालेंगे पेरेंट? कैसे निकालोगे? देखो, इसको तोड़ेंगे तो एक आयन में टूटेगा, Na+HCO3-। बेटा जितना ऊपर चार्ज आ रहा है उतने नेगेटिव, उतने हाइड्रोजन जोड़ देना। समझ में आया ना क्या बोला मैं? जितना ऊपर चार्ज आ रहा है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। H2CO3 इसका पेरेंट होगा। बात क्लियर है? जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतने पेरेंट जोड़ देना। H2CO3 इसका पेरेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीएच बराबर PK1 प्लस PK2/2। क्यों? H2CO3 कौन से स्टेप में बनेगा? पहले स्टेप में। कौन से स्टेप में H प्लस देगा? दूसरे स्टेप में। इसका बताओ जरा। वापस देख लीजिए, वापस देख लीजिए, बाकी आंसर ठीक दीजिएगा। बेटा NaHCO3 है, HCO3 माइनस, पेरेंट आएगा H2CO3। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पेरेंट आएगा H2CO3, HCO3 माइनस विल बी दी आयन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो H2CO3 तोड़ोगे तो काय में टूटेगा? H प्लस प्लस HCO3 माइनस, और फिर HCO3 माइनस काय में टूटेगा? H प्लस प्लस CO3-2। बेटा कौन से स्टेप में बन रहा है? पहले। कौन से स्टेप में H प्लस दे रहा है? दूसरे। इसलिए फॉर्मूला विल बी। चलो बेटा देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? पीएच बराबर PK1 प्लस PK2/2। इसमें कोई प्रॉब्लम है? पेरेंट आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम? ये आयन जिस स्टेप में बनता है और जिस स्टेप में H प्लस देता है उसका अकॉर्डिंग मेरे को K1 और K2 की वैल्यू पुट करनी है। बताओ यहाँ पे पीएच क्या, फॉर्मूला क्या होगा? बेटा इसका पेरेंट क्या होगा? HPO4-2, यानी कि कितना पेरेंट होगा? H3PO4। पेरेंट यही होगा। अब इसका डिसोसिएशन करवाओगे तो बताओ HPO4 कौन सी स्टेप में बनेगा? H3PO4 का जब डिसोसिएशन करवाओगे तो HPO4 कौन सी स्टेप में बनेगा?
बेटा बनेगा बनेगा, कौन सी स्टेप में बनेगा? सेकंड। और H प्लस कौन सी स्टेप में देगा? थर्ड। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी pK2 प्लस pK3/2। सेम बच्चा, बेटा इसका बता। H2PO4 का पीएच का फॉर्मूला, पेरेंट क्या होगा इसका? H2PO4 के ऊपर माइनस का चार्ज है, माने पेरेंट होगा H3PO4। जितने माइनस है उतना हाइड्रोजन जोड़ देना साथ में, बस। तो अब H3PO4 को डिसोसिएट करते हुए बताइए। बिल्कुल बेटा, फर्स्ट स्टेप में बनेगा और सेकंड स्टेप में H प्लस देगा। अब इसका देख बेटा, ये क्या है? सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है ये? कौन सी कैटेगरी का? क्या ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है क्या ये? कौन सी कैटेगरी का सॉल्ट है बेटा? इट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। एसिड का सॉल्ट है और बेस कैसा है बेटा? वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? NH4OH। NaHS कहाँ है बच्चा? NH4HS है। NH4OH प्लस H2S। ठीक है ना? तो बेटा इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस है। तो इस केस में फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होता है? अभी अभी लिखवाया है, अंडर रूट में K1 × KW/KB। माइनस में बताओ तुमको क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट K1 × KW/KB माइनस। सेम बात है, बताइए ये कौन से स्टेप में बनेगा और कौन से स्टेप में H प्लस डोनेट करेगा? K1 K2। समझ में आती है बात? बेटा इसका पेरेंट कौन होगा? HS माइनस। पेरेंट कौन होगा? H2S। कौन से स्टेप में बनेगा ये? H प्लस प्लस HS माइनस, पहले स्टेप में बना। कौन से स्टेप में HS डोनेट करेगा? दूसरे स्टेप में। तो K1/KW/KB माइनस K1 K2। इसका जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, वो क्या लिखेंगे? K1 × KW/KB माइनस K1 K2। ये भी क्योंकि पहले स्टेप में बनेगा और दूसरे स्टेप में H प्लस डोनेट करेगा। जबकि इसके बाद वाले के बेसिस पे बात करें तो बताओ ये कौन से स्टेप में बनेगा और कौन से स्टेप में H प्लस डोनेट करेगा? कौन से स्टेप में बनेगा? सेकंड में। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? K2 × KW/KB माइनस K2 K3। डाउट हो तो पूछ लीजिए। कैसा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। बस आपके 3 से 4 लेक्चर का चैप्टर और रह गया, ये फिर फिजिकल खत्म। हटा दूं इसको? ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 लास्ट कैटेगरी, सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवैलेंट आयन। ठीक है, पॉलीवैलेंट आयन मतलब एक ऐसा आयन जिसपे चार्ज एक से ज्यादा हो। मतलब सपोज NaCl लोगे तो NaCl एक मोनोवैलेंट आयन है। नहीं बेटा, लास्ट कैटेगरी है, केस 7 है, इसका बाद एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। NaCl एक मोनोवैलेंट आयन है। Na3PO4 एक पॉलीवैलेंट आयन है। ठीक है ना। AlCl3 एक पॉलीवैलेंट आयन है। तो इस तरीके से आप पॉलीवैलेंट पे एक से ज्यादा चार्ज होता है, वो कैसा आयन होता है बेटा, पॉलीवैलेंट आयन। Na3PO4 की जब अपन बात करेंगे, सपोज इसको C कॉन्सेंट्रेशन का मान लीजिए, काय में टूटेगा ये 3Na प्लस प्लस PO4 - 3। बेटा ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसका कुछ नहीं होगा, जो भी होना है इसका होगा। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस एक एक करके H प्लस या OH माइनस देते हैं, ध्यान रखना। वैसे ही पॉलीवैलेंट आयन भी एक एक करके न्यूट्रलाइज होगा, एक साथ कभी भी। जैसे अभी तोड़ते थे ना, H3PO4 पहले एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, ऐसे ही जब आप पॉलीवैलेंट आयन को न्यूट्रलाइज करोगे तो एक एक करके न्यूट्रलाइज करना, एक साथ नहीं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूं, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे PO4 - 3 है, ये H प्लस लेगा लेकिन एक एक करके। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, बदलेगा काय में HPO4 - 2 प्लस OH माइनस। ये काय में आगे HPO4 - 2 का हाइड्रोलिसिस फिर होगा, काय में बदलेगा H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस। बेटा फिर हाइड्रोलिसिस होगा, सॉरी, फिर काय में बदलेगा H3PO4 प्लस OH माइनस। इसमें कोई दिक्कत है? अब बेटा अगर इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? इसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी बताओ, KW अपॉन कौन सी स्टेप में ये H प्लस देगा, वही सेम कंसेप्ट है। कौन सी स्टेप में ये H प्लस देगा? थर्ड बेटा, थर्ड। H प्लस देगा, देगा, बनेगा नहीं, H प्लस देगा। 3 KH बराबर KW अपॉन K2 एंड सिमिलरली इसके लिए KH3 बराबर KW अपॉन K3। इसमें भी अपन 1 2 डाल देते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब बेटा अगर मैं आपसे रैंडम पूछता कि बताओ K1 K2 और K3 में से कौन बड़ा, तो अपन क्या लिखते थे, K1 इज मच 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 ग्रेटर देन K2 विच इज मच 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 ग्रेटर देन K3। तो बेटा अगर K1 बहुत बड़ा है, K2 बहुत छोटा है और K3 सबसे छोटा है, तो बताओ KH1 KH2 KH3 में सबसे बड़ा कौन? यहाँ पे सॉरी गलती से K3 लिख दिया, K1 कर लीजिएगा, है ना। अरे K3 अगर सबसे छोटा है मतलब KH1 सबसे बड़ा है, तो मतलब KH1 इज मच 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 ग्रेटर देन KH2 एंड इट इज मच 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 ग्रेटर देन KH3। इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मोनोवेलेंट आयन की तरह करेगा, मतलब
सिर्फ अपने को इसी से मतलब है, बाकी अपने को किसी और से मतलब नहीं है। मतलब पॉलीवेलेंट आयन एक्ट एज व्हाट, मोनोवेलेंट आयन। ये बात समझ में आती है? दैट मीन्स पॉलीवेलेंट आयन एक्ट एज मोनोवेलेंट आयन, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा हो गया तो बाकी दो को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। हाइड्रोलिसिस तो वैसे ही एक नेग्लिजिबल फिनोमेनन होता है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डन। So here we can say that polyvalent ion act as monovalent ion। तो कुल मिला के आपको इस हाइड्रोलिसिस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही कंसिडर करना है बेटा, ठीक है ना? इस हाइड्रोलिसिस का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही कंसिडर करना है। अब आपने जो लिया था बच्चा, वो क्या लिया था? Na3PO4। Na3PO4 is a case of strong base and weak acid। इस केस में जो आपका पीएच का फॉर्मूला था वो क्या था? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log C। सपोज अगर कोई एसिड लेते, वीक एसिड लेते, तो यही तो फॉर्मूला लगाते। लेकिन क्योंकि अपन ने पॉलीवेलेंट आयन लिया है तो अपन पीएच बराबर हाफ ऑफ PKW। जरा बताओगे PKA की जगह क्या लिखेंगे? के की जगह कौन सा वाला लिखोगे? जिस स्टेप का आयन पार्टिसिपेट कर रहा है। बेटा कौन सी स्टेप का आयन पार्टिसिपेट कर रहा था? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? पी के की जगह क्या लिखोगे? H3PO4 में कौन सी स्टेप का आयन पार्टिसिपेट करता है? लास्ट स्टेप का। देखोगे ना, KW अपॉन क्या आया था आपका नीचे? K3। यही वाला तो आयन पार्टिसिपेट कर पा रहा था बस, और कोई सा नहीं। तो इसकी जगह बस क्या लिख देंगे बेटा? PKW प्लस PK3 प्लस log C। अरे समझ में आया कि वापस बताऊं? समझ में आया कि वापस बताऊं? ठीक है। अगर सेम, इफ इट इज अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सपोज आप AlOH का होल थ्राइस ले लो, ठीक है ना? मैं डिसोसिएट करके नहीं बता रहा। इसका पीएच का फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C। बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे? हाफ ऑफ PKW माइनस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बता, लास्ट स्टेप वाला आता है, क्योंकि ये 3 स्टेप में टूटेगा इसलिए यहाँ PK3 लिखूंगा माइनस log C। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ कैटेगरी होती है बच्चा सारी खत्म। आपके लिए आज का होमवर्क इतना है कि इन कैटेगरीज के फॉर्मूला जरूर याद करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि कल सवाल सॉल्व करने में मजा तब आएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। सवाल मैं आज नहीं दे रहा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बैटरी थोड़ी सी लो है, मुझे एक और क्लास लेनी है, ठीक है? सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।